everyone, today we are going to discuss about the experiment which is to determine the angle of minimum deviation for a glass prism by plotting a graph between angle of incidence and angle of deviation and also find the refractive index of the given glass prism. ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपका जो इंसिडेंट रे, ठीक है, आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड ट्वाइस, जब ये रिफ्लेक्शन आता है उसको हम बोल रहे हैं इमर्जेंस रे. उन आपका जो इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंस रे में जो एंगल बन रहा है, मतलब आपका ओरिजिनल रे कितना डेविएट हो रहा है, वी नीड टू कैलकुलेट दैट. ठीक है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2. ठीक है, where mu is the refractive index, delta m is the minimum angle of deviation, a is the angle of prism. ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको कैसे करना है, क्या ग्राफ बनाना है. ओके, फर्स्ट आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करना है. हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करने के बाद एक ग्लास प्रिज्म लेके उसका ग्लास प्रिज्म का उस लाइन के बेस में रखते हुए एक आउटलाइन ड्रॉ करना है. आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद मिडिल ऑफ द ग्लास प्रिज्म में आपका बेस में एक नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 डिग्री. देन एक प्रोटेक्टर की मदद से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मेज़र करना है फ्रॉम द नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्मल. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लेट्स टेक 30 डिग्री, 30 डिग्री 90 से 80, 10, 20 एंड 30. तो 60 डिग्री पे हमने मार्क किया. ठीक है, ध्यान रहे आप नॉर्मल से एंगल बना रहे हैं तो आप 30 पे नहीं 60 पे मार्क करेंगे. देन आपको क्या करना है, यहाँ से 30 डिग्री का मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पे सॉलिड लाइन लेना है और इधर से आप डॉटेड लाइन आगे की तरफ बढ़ाएंगे. दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिया हुआ है. देन आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 2 पिन आपको इंसर्ट करना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपने एक पिन ये इंसर्ट किया एंड दूसरा पिन यहाँ पे आपको लगा देना है. उसके बाद ग्लास प्रिज्म को इस हिसाब से रखना है. ग्लास प्रिज्म को रखने के बाद आपको बीच में से आपको क्या करना है, प्रिज्म का साइड में से नहीं देखना है, बीच में से दोनों एंगल को, दोनों पिन को इस हिसाब से देखना है ताकि वो एक लाइन में आने जैसा दिखे. और आपको क्या करना है, और 2 पिन लेके जहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि वो 2 पिन जहाँ पे एग्जैक्टली सेम इमेज, सेम लाइन पे इमेज बना रहे हैं, आपको वहाँ पे पिन को इंसर्ट कर देना है. जैसे कि आपका जो तीनों आपका होगा, जैसे कि उन दोनों का जो इमेज है वो ये वाला पिन रोक ले. ठीक है, आपको उस हिसाब से पिन को इंसर्ट करना है. इट इज़ लाइक दिस. पिन लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बता रहा है, ये वाला इमर्जेंस एंगल. ये लाइन एक्चुअली ऐसे आना चाहिए था, इट इज़ लाइक दिस, लेकिन ये कुछ एंगल डेविएट हो जा रहे हैं. आप अभी प्रिज्म को हटा देंगे, पिन्स निकाल देंगे और पिन्स का जो मार्क है उसको पॉइंट आउट कर लेंगे. अब क्या करना है, आपका जो ये दोनों जो पिन है ना, तो पिन का जो मार्क है उन दोनों को जॉइन करता हुआ लाइन जहाँ कहीं भी जाके इंसिडेंट रे को कट करता है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे. दोनों पॉइंट को जॉइन करता हुआ ये लाइन हमारा जो इंसिडेंस रे है उसको कट कर रहा है एट एन एंगल 42 डिग्री. तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन. तो आप यहाँ पे लिख देंगे आई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड डेल्टा इज इक्वल टू 42 डिग्री. ठीक है, इसी के साथ हम सेम प्रोसेस को आप रिपीट करते हुए और बाकी सारे एंगल्स के लिए एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे. एग्जैक्टली विद द सेम मैनर हम क्या करेंगे, एक 30 डिग्री के लिए, 35 डिग्री के लिए, 40 डिग्री के लिए. देन अगेन आप क्या करेंगे, 45, 50, 55 एंड 60 डिग्री. मतलब 7 एक्सपेरिमेंट आपको लेना है और सिमिलर मैनर में आपको 2 पिन इंसर्ट करते हुए बीच में से देखते हुए आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालते जाना है. यहाँ पे आपका 30 डिग्री के लिए 42 आया है, 35 के लिए 41
और 40 के लिए 40। तो यहाँ पे आप ऑर्डर देख सकते हैं 42, 41, 40, मतलब कम होता हुआ जा रहा है। जब आप नेक्स्ट पे जंप करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका आप टेबल से देख सकते हैं। जब आप 30 डिग्री के लिए 42, 35 के लिए 41, 40 के लिए 40.5, आप 45 के लिए 39, देन 50 के लिए अगेन ये बढ़ने लगा। मतलब धीरे धीरे करके एंगल ऑफ डेविएशन कम होते हुआ आ रहा था। एक पर्टिकुलर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बाद ये बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गया। तो हमें इसी का ही खोज करना है। हमें व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन प्रिज्म, आपको वही निकालना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 7 ऑब्जर्वेशन के बाद आपने निकाला कि हाँ 45 डिग्री पे तो ये 39 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आपका जो पॉइंट है आपका प्रिज्म से बाहर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ये मीट करेंगे उसी प्रिज्म के आपकी साइड पे हो सकता है या फिर अंदर भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ऑब्वियसली ग्राफ क्या आएगा आपका डिक्रीज़ करते हुए एक मिनिमम पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपका डेविएशन एंगल बढ़ने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे मिनिमम एंगल 39 आया। 39 को लेके आपको कैलकुलेशन करना है। न्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ए के जगह पे अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका जो प्रिज्म है, तो आपने 60 लिया, 60 प्लस 39 बाई 2 एंड 60 बाई 2। ठीक है, साइन एंगल 49.5 और साइन एंगल 30 डिग्री, दोनों का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा 1.52, विच इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्लास प्रिज्म। ग्लास का जो आपका होता है 1.5 होता है, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1.52। द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज found to be 39 degree and the refractive index of glass prism is 1.52. So this is all about the glass prism minimum angle deviation experiment. Thank you.